बड़ी खबर महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर, जिसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो प्रस्ताव दिया गया था, वो अब महाराष्ट्र विधानसभा में पास हो गया है। ये बड़ा फैसला इस वक्त कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा को लेकर, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम शिंदे ने ये प्रस्ताव पेश किया था। ये प्रस्ताव अब पास हो गया है। इसमें कहा गया था कि कर्नाटक के कई ऐसे जिले, कई ऐसे गांव हैं जो महाराष्ट्र में आते हैं, हालांकि औपचारिक तौर पर उन्हें महाराष्ट्र का नहीं माना जाता है। यही एक लंबा चौड़ा सीमा विवाद था, जिसको लेकर लगातार टसल चल रही थी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। और इस सीमा विवाद पर प्रस्ताव पेश किया था सीएम शिंदे ने। विधानसभा ने आज उनका ये प्रस्ताव पास कर दिया है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, देखिए, शिंदे के आते ही इतना बड़ा और अहम फैसला, इतना बड़ा प्रस्ताव पास हो जाना उनके लिए जाहिर तौर पर फेदर इन द कैप होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरे बॉर्डर इशू को लेकर जो अपोजिशन है वो आक्रामक था काफी, क्योंकि कर्नाटका असेंबली ने ऑलरेडी 4 से 5 दिन पहले ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है। तो उसके बाद एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर प्रेशर था कि रेजोल्यूशन लाया जाए। असेंबली में ये डिसाइड किया गया कि किसी भी तरीके का अपोजिशन किसी भी पार्टी से इस रेजोल्यूशन को नहीं होगा, और यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है, जो कि कई सिटीज हैं बॉर्डर डिस्प्यूट एरियाज में, और उसके साथ साथ 865 विलेजेस हैं। इन सारे एरियाज को वापस महाराष्ट्र में लाने की पुरजोर कोशिश महाराष्ट्र सरकार करेगी। इस तरीके का रेजोल्यूशन जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र सदन में पास कर दिया गया। इसको लेकर बहस हुई या फिर हम यूं कहें जो एक लंबा विवाद चल रहा था, उसको लेकर आज एकाएक ये फैसला आया। जाहिर तौर पर ये शिंदे कैंप के लिए एक बड़ी जीत। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहस ना हो इस मुद्दे पर, एक साथ महाराष्ट्र का सदन खड़ा हो, इस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी, जो कि कहीं हद तक कामयाब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को मान्यता मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खड़े हुए सदन को एड्रेस करने के लिए, और जब उनको शुक्रिया अदा करना था रेजोल्यूशन पास करने के लिए, तब उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि बॉर्डर डिस्प्यूट तब शुरू हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी देश में। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी और कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार की। तब एक तरह से आप कह सकते हैं अपोजिशन की तरफ से फिर आवाजें आने लगी, और फिर देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जो स्थिति है उसको संभाला। तो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के एक तरह से विपक्ष जो है वो सरकार पर काफी आक्रामक है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पहला कदम है वो कर्नाटक सरकार उठा रही है। चाहे वो फिर चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के जिन्होंने ट्वीट किया था उनकी बात हो, या फिर उसके बाद रेजोल्यूशन पास करने की बात हो, ये सारी चीजें कर्नाटक में की जा रही है। और इसलिए सरकार पर यह दबाव बन रहा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, और इसीलिए कोई और मुद्दा ना ढूंढते हुए बॉर्डर डिस्प्यूट को आगे बढ़ाकर बॉर्डर डिस्प्यूट पर फोकस किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में डिसाइड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को फॉलो किया जाएगा, लेकिन उस स्टेटस को फॉलो ना करते हुए विधान सौदा में, यानी कि कर्नाटक असेंबली में ये रेजोल्यूशन को पास करना पड़ा। उसके बाद सरकार पर प्रेशर था महाराष्ट्र की रेजोल्यूशन पास करने के लिए, और आज वो रेजोल्यूशन पारित हो चुका है। और देखिए, एक तरफ तो ये प्रस्ताव पास हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है। वहां पर रामधुनी हो रही है, उस पर ये मांग की जा रही है कि जो करप्ट मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा सौंपे। तो एक तरफ पलड़ा भारी शिंदे का प्रस्ताव पास होने के साथ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ शोर हो रहा है कि उनके जो दागी मंत्री हैं वो इस्तीफा सौंप दें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं असेंबली सेशन जब से शुरू हुआ है तो पहला जो आरोप लगा था वो खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगा था, नागपुर एक लैंड को लेकर के। उसके बाद अब्दुल सत्ता जो कि अभी कृषि मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है कि जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर फॉर स्टेट थे 2022 में जून में कुछ महीनों पहले, तब उन्होंने एक ऐसी जमीन किसी प्राइवेट शख्स के नाम कर दी जो कि कोर्ट के हिसाब से और खुद गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं करना चाहिए, पब्लिक जमीन थी। उसके बाद संजय राठौड़ और कई और मंत्रियों पर सरकार के आरोप पे आरोप हर एक दिन नए असेंबली सेशन के वक्त लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बॉर्डर इशू और ये करप्शन एलिगेशंस को लेकर सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में थी, और अभी आप ये मानकर चल सकते हैं क्योंकि रेजोल्यूशन बॉर्डर इशू पे पास हो चुका है तो वो उतना प्रेशर सरकार का कम हुआ है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं, उन मंत्रियों के खिलाफ सरकार की क्या रुख रहेगा, ये अभी तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फ्लोर पर बताया नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मुस्तफा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि अहम यहाँ पर प्रस्ताव पास महाराष्ट्र असेंबली में कर लिया गया।